अपनी आंखें बंद करके एक ऐसे इंसान को याद करने की कोशिश करिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत करिज्मेटिक लगता है, आपको हमेशा उनके साथ खुशी महसूस होती है। और जब आप ये कर रहे हैं, उनका चेहरा विजुलाइज करने की कोशिश करिए। उनके चेहरे में ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको एक चीज हमेशा दिखेगी, एक स्माइल, एक ऐसी खुशी जो चाहे जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो हमेशा रहती है। ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट कि आप पूछते हैं कि यार आप हमेशा खुश कैसे हो सकते हैं, हर बात में आपको खुशी कैसे दिख जाती है, हर बात में आपको पॉजिटिविटी कैसे दिखती है। इस कोर्स में आज वीडियो में हम पॉजिटिविटी के बारे में सुनेंगे। पॉजिटिविटी क्या है, क्यों जरूरी है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि इसेंशली दोस्तों एक चीज बहुत क्लियर है, पॉजिटिव लोग नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा उन लोगों की तरफ जाते हैं जो हमेशा हंस रहे हो, खुश दिख रहे हो, एक ऐसे एनर्जी के साथ हो, एक ऐसी पॉजिटिविटी के साथ हो कि हमें लगता है कि यार इसके साथ रह के ना कुछ भी पॉसिबल है। अब दो सवाल बनते हैं, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव होने का कोई फायदा है भी कि मैं ऐसी बकवास कर रहा हूं, क्योंकि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खुश रहो, हंसते रहो, पॉजिटिव रहो। तो क्या एक साइंटिफिक प्लॉजिबल रीजन है कि पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? और दूसरा जो कि ज्यादा मुश्किल सवाल है कि अगर पॉजिटिविटी जरूरी है भी तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बने भी कैसे? वो कौन से 3 4 5 टिप्स हैं जो मैं आपको आज दे सकता हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव अप्रोच लाना शुरू करेंगे। पहला, पॉजिटिविटी का फायदा भी क्या है? रिसर्च ने एक्चुअली प्रूव किया है कि पॉजिटिविटी कंटेजियस है। आपको याद होगा, आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी रात हो चुकी है, किसी ने यौन किया और जैसे ही पहले इंसान ने यौन किया दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, चौथे ने भी किया, सबको एक साथ ही नींद आने लगी। वही सेम इंपैक्ट पॉजिटिविटी का होता है। जब बहुत सारे ऐसे लोग हों जो निराश बैठे हों, दुखी बैठे हों, होपलेस बैठे हों, तो सिर्फ एक ही इंसान चाहिए होता है जो खड़े होके बोले यार ये नहीं चलेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच से इसको फिर से देखते हैं। और सडनली उस इंसान की जो एनर्जी होती है वो पूरे रूम में फैलने लगती है। जो भी सारा दुख था, जो भी सारी होपलेसनेस थी, उसमें कुछ आशा दिखने लगती है। और वही पावर है पॉजिटिविटी का। पॉजिटिव अप्रोच से आपके इंटरव्यूज बहुत अलग लेवल पे होंगे। पॉजिटिव अप्रोच से आपके पेयर्स, आपके कॉलीग्स आपको बहुत अलग नजर से देखेंगे। पॉजिटिव अप्रोच से आपके दोस्त आपको बहुत अलग नजर से देखेंगे। पॉजिटिव अप्रोच से आप अपने आप को एक बहुत अलग नजर में देखेंगे। तो पॉजिटिविटी तो सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का। क्योंकि वो सारी पर्सनालिटीज जो आपको इंस्पायर करती हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप देख के बोलते हैं काश मैं इसके जैसा होता, वो सारे फंडामेंटली पॉजिटिव ही हैं। एंड वो एक कॉमन थ्रेड है उन सब में। और वो सिर्फ हंसी से, मजाक से नहीं आता है, बट एक इनर कॉन्फिडेंस से आता है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। कि अगर पॉजिटिविटी जरूरी है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में आज से ही शुरू कर सकते हैं जिससे आप एक पॉजिटिव अप्रोच अपनी जिंदगी में लाएंगे। पहला, पॉजिटिव लोग बहुत क्लियर होते हैं कि उनको उस वक्त अपनी जिंदगी से, अपने आप से क्या चाहिए। बहुत क्लियर होते हैं, वो इनडिसाइसिव नहीं होते। वो ये नहीं सोच रहे होते ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए और वो बहुत क्लियरली उसके ऊपर फोकस करते हैं। जब आप फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और उस कॉन्सेंट्रेशन से आपकी जो पॉजिटिव इंफ्लुएंस है वो स्ट्रांग होती है। दूसरा, पॉजिटिव लोग नेगेटिव सिचुएशंस में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढते हैं। वो हमेशा मुश्किल चीजों में भी कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे चीजें आसान हो सकती हैं या हो सकती हैं कि नहीं। एक कहानी याद आती है कि एक पिताजी थे, वो जूतों की फैक्ट्री चलाते थे। वो अपने 2 बेटों को एक नए मार्केट में भेजते हैं, ये एसेस करने के लिए कि पोटेंशियल है भी इस मार्केट में कि नहीं। तो एक बेटा जाता है और एक दिन बाद वापस आता है, बोलता है पिताजी यहां कुछ नहीं हो पाएगा, यहां कोई भी जूते नहीं पहनता, सब चप्पल पहन के घूमते हैं। दूसरा बेटा जाता है और वो बोलता है पिताजी
यहां तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहां कोई भी जूते नहीं पहनता, सब सिर्फ चप्पल ही पहनते हैं। एक देखने का ढंग है, एक ग्लास एम्प्टी ग्लास फुल वाला अप्रोच है, लेकिन ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे फंडामेंटल स्टेप है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी का, कि मुश्किल चीजों में भी आप हमेशा मुश्किलों से दबेंगे नहीं, लेकिन वो एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा तिनका ढूंढेंगे जिससे आपको कहीं से भी आशा मिले। क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी तो मुश्किल है ही, और अगर आप उसी मुश्किल में दब गए तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, और वो इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा जिसकी वजह से दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये एक ही दिन में नहीं बदलेगा, और ये सोचेगा भी मत कि अगर आज मैं ऐसे पॉजिटिव फील नहीं करता हूं, कल भी नहीं करता, परसों भी नहीं करता, तो मैं कैसे करूंगा। क्योंकि ये दिनों की बात नहीं है, ये हफ्तों और महीनों की बात है। हम इस 2 महीने में एक साथ करके इस पॉजिटिव अप्रोच को लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको अपनी जिंदगी का कमिटमेंट बनाना पड़ेगा कि जब कभी भी आप कोई भी मुश्किल चीज देखेंगे, आप हमेशा मुश्किल से डरेंगे नहीं, लेकिन डर के आगे जीत कहेंगे। तीसरी चीज सिंपल चीज है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग करते हैं। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ हैं, वो लोग जो हमेशा रोते रहते हैं, वो लोग हमेशा जो बोलते रहते हैं मेरे साथ कभी जिंदगी में अच्छा नहीं होता, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे को ये नहीं अच्छे लगते, मुझे वो नहीं लगते, तो आप हमेशा उस बोझे के तले दब जाएंगे। क्योंकि इमोशंस ना बहुत स्ट्रांग चीज होती है, और बहुत ही हार्ड होता है किसी दूसरे के इमोशंस को अपने इमोशंस पे इन्फ्लुएंस ना करने देना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करें, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करेगी, बहुत स्ट्रांग बनाएगी। नेक्स्ट, पॉजिटिव कंपनी के साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। और आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम यही है कि न्यूज, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीजें आपको सिर्फ गंदगी ही बता रहे हैं। वो सारी चीजें जो दुनिया में गलत है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। और हाँ, वो बातें सच्ची हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन बातों की वजह से आप अपने आंखें बंद कर दें या उसको इग्नोर करें, लेकिन जब तक आप ये सारा मीडिया कंज्यूम करते रहेंगे, आपके दिमाग में वही जंक फूड जाता रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज पिज्जा खा सकते हैं और तब भी सोचेंगे कि आप हेल्दी और फिट रहेंगे। तो वो सारा कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपके दिमाग का जंक फूड है। और आप कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, लेकिन अगर आप हर रोज वही नेगेटिविटी, वही नेगेटिव न्यूज, वही नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो आपकी बॉडी, आपका एटीट्यूड, आपका लैंग्वेज सिर्फ उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये समझना बहुत जरूरी है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हम लोग ना बहुत ही लकी हैं। हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे पास वो अपब्रिंगिंग है जिससे हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां हमें प्यार मिला, केयर मिली, एजुकेशन मिला, और उसकी वजह से हम उन सारी अपॉर्चुनिटीज पे बैठते हैं जो बहुत लोगों को इस पूरे देश और पूरी दुनिया में कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत ही लकी हैं। और जब तक हम हर रोज रुक के ये एहसास नहीं करेंगे कि हमें जिंदगी में इतना कुछ मिला है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, हम कभी पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बहुत आसान है मुकेश अंबानी से अपने आप को कंपेयर करना और बोलना कि मैं गरीब हूं, लेकिन असलियत यही है कि आप जहां भी हैं, जो भी हैं, आप बहुत सारे लोगों से बहुत अमीर हैं। लेकिन वो अप्रोच और वो एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड का, ग्रेटफुलनेस का। एक ऐसा नजरिया जहां आप हमेशा बोलेंगे, नहीं यार, मुझे जिंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा मिला है, और उसकी वजह से जिस अपॉर्चुनिटी पे मैं बैठा हूं, उससे मैं आगे ही जाऊंगा। ये सारी चीजें अगर आप एक एक करके अपने दिन में, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, आप सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट कदम लेंगे एक स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरफ, एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी।